नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं निश्चित दुबे। 2027 यूपी चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में लग गई हैं और इस बीच गठबंधन के अटकलों पर लगाम लगाते हुए मायावती ने साफ कह दिया है कि वह अकेले चुनाव लड़ेंगी। चुनावी तैयारियों में लगे हमारे नेताओं कार्यकर्ताओं का ध्यान भटकाने के लिए विरोधियों द्वारा ये साजिश की जा रही है, लेकिन मैदान में मेरी पार्टी अकेले ही उतरेगी। वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की मुलाकात हुई, जिससे विपक्ष के खेमे में हलचल पैदा हो गई है। इससे पहले मोहन भागवत ने कहा था कि मंदिर और शमशान सभी हिंदुओं के लिए खुले होने चाहिए और इनमें किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। साथ ही हिंदुओं की घटती जनसंख्या पर भी चिंता जाहिर की थी। सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस मुलाकात से विपक्ष को क्यों परेशानी हो रही है। इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। इस मुलाकात से विपक्ष क्यों सुलग रहा है सर? देखिए, संघ हिंदुस्तान का सबसे बड़ा संगठन है और पिछले कुछ चुनावों में जिस तरीके से संघ और उनसे जुड़े संगठनों का भारतीय जनता पार्टी की जीत में एक योगदान रहा और ये बार बार हम लोग कहते आ रहे थे। जब महाराष्ट्र में चुनाव हो रहा था, सारी दुनिया कह रही थी कि वहाँ पे फिर से वापस जो है कांग्रेस और यूबीटी और शरद पवार की सरकार बनेगी। तमाम एनालिस्ट जो है अपनी राग अलाप रहे थे। कैपिटल टीवी ने कहा था कि 40,000 से ज़्यादा मीटिंग्स आरएसएस के संगठन ने महाराष्ट्र के अंदर किया है और आखिर मोमेंट में मामला सब कुछ बदल जाएगा। तो महाराष्ट्र जो एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ वही आपका हरियाणा के अंदर हुआ। हरियाणा में 6 महीने के अंदर 80,000 इस तरह के अलग अलग छोटे छोटे, बड़े बड़े नहीं, एक एक वार्ड में जाकर के किसी के घर में डाइनिंग हॉल में वहां मालूम चला 20-25 लोग या हार्डकोर कार्यकर्ताओं को प्रेरित करने के लिए। तो अभी देखिए कि किस तरीके से हिंदुओं को बांटने की साजिश रची जा रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर में कोई अपने आप को ब्राह्मण बता रहा है तो कोई अपने आप को दलित बता रहा है। सब सोशल मीडिया पे लड़ रहे हैं और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ओवैसी, ये सब लोग जो है ताली पीट रहे हैं कि बहुत अच्छा है, ऐसे लड़ाओ। और जो जानकारी आ रही है कि इट इज ऑल एक टूल किट है जिसको बाकायदा समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रेरित किया जा रहा है। तो खैर वो तो अपनी जगह पे है भाई, अपोजिशन है, वो भी तो कुछ करेगा ही। उनका फॉर्मूला बिल्कुल साफ है, हिंदुओं को बांटो और मुसलमानों का वोट ले लो, सरकार तुम्हारी बन जाएगी। ये फॉर्मूला में कोई एक भी फॉर्मूला फेल हो गया, ये अपोजिशन में बैठेंगे। आरएसएस से दिक्कत यही है कि आरएसएस हिंदुओं को यूनाइट करने वाली संगठन है, इसलिए सब आरएसएस को खत्म करना चाहते हैं कि हिंदू एकत्रित ना हो। तो कोई कहता है आरएसएस जो है वो वायरस की तरह है ना। तमिलनाडु में कह रहा था ना वो स्टालिन का बेटा कि इसको जो है खत्म करना जरूरी है। हिंदुत्व जो है वो वायरस है, डेंगू मलेरिया है। और उसके साथ अखिलेश यादव जो है वो ममता बनर्जी हो कि राहुल गांधी हो, सब स्टालिन के साथ जो है चोट लड़ाएंगे, है ना। हिंदुओं को गाली देना, हिंदुओं को नीचा। आरएसएस से जो बैठक ये पूरे प्लान को तय करता है। यूपी के अंदर जिस तरीके से एक हिंदूवादी सरकार चली है, जिसमें चाहे वो कन्वर्जन का मसला हो, चाहे वो आतंकवाद का मसला हो, चाहे लव जिहाद का मसला हो, चाहे वो मंदिर मस्जिद ये जो सड़कों के ऊपर उगाते हैं उसके ऊपर बुलडोजर चलाने का मसला हो, या फिर जो उद्दंडता अखिलेश यादव की सरकार में वो खास समुदाय के लोग किया करते थे, उसके ऊपर जो फुल स्टॉप लगाया है, इसको कैसे आगे लेकर के जाना है, चुनाव की तैयारी कैसे करनी है, यही तो चर्चा हो रही है आरएसएस के साथ। इस मीटिंग का पहला जो संदेश है कि योगी आदित्यनाथ के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ खड़ा है, ये पहला मैसेज है।
और इसलिए इनको डर लग जाता है कि अब जब आरएसएस योगी आदित्यनाथ के साथ खड़ी हो गई तब तो आप गए काम से। पिछली बार लोकसभा में आपको सीटें आ गई इसलिए क्योंकि आरएसएस थोड़ी पीछे रह गई, दे डिड नॉट पार्टिसिपेट सो एक्टिवली, और जिसकी वजह से क्या हुआ कि सीटें यूपी में लोकसभा में घट गई। लेकिन वो गलती फौरन लोगों ने रियलाइज किया कि आपस में लड़ने से कोई फायदा नहीं है, हिंदुओं को एकत्रित करने की आवश्यकता है। तो देखिए बाकी जगह रिजल्ट जो है वो दूसरे किस्म का आया। तो अच्छी खबर यह है कि सब यूनाइट हो रहे हैं। और जो सोशल मीडिया में जो आजकल जो है कुछ लोग जो भभक रहे हैं, है ना, हिंदुओं को आपस जो हिंदू जो आपस में लड़ रहे हैं, इट विल बी सॉर्टेड आउट सून, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन दूसरे खेमे में क्या हो रहा है, ऐसे तो जीतेंगे नहीं। तो वहां एक प्रोपेगेंडा चल रहा था कि पीडीए, पिछड़े दलित और मुसलमान, अल्पसंख्यक का मतलब मुसलमान, पीडीए जोड़ेंगे, ऐसे करेंगे। और एक बयान आ गया कि पूरा बहुजन समाज मेरे साथ है। ये अखिलेश यादव आजकल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का बड़ा शौक चढ़ा हुआ है उनको। तो वो एक कंफ्यूजन क्रिएट हुआ कि मायावती अखिलेश यादव के साथ ये अंदर खाने, ये दलित वोटर्स को भरमाने के लिए, जैसा कि पिछली बार इन लोगों ने किया कि मायावती के वोटर्स को इन लोगों ने भ्रमित किया लोकसभा के चुनाव के दौरान, जिसमें बहुत सारे दलित वोटर्स जो है वो चले गए उधर समाजवादी पार्टी की तरफ, तो उनकी सीटें जो है वो बढ़ गई। तो जैसे ही यह अफवाह कि भाई बहुजन जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ है, मायावती ने कल सामने आकर के कह दिया कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। अकेले चुनाव लड़ने का मतलब क्या हो गया कि अब ऑलरेडी ट्रायंगुलर वॉर हो गया। समाजवादी के साथ कांग्रेस पार्टी रहेगी तो रहेगी, जिसकी चांसेस कम लग रही है, लेकिन फिर भी एक कोना वो, एक कोना बीएसपी का और एक कोना बीजेपी का। अब 1-to-1 लड़ाई नहीं है, अब ट्रायंगुलर फाइट हो गया। लेकिन ये सिर्फ ट्रायंगुलर फाइट नहीं है, इसमें एक और कैरेक्टर जो है वो एंट्री ऑलरेडी मार चुका है, ओवैसी, और वो है ओवैसी। और जिससे वो खलबली मची हुई है कि अखिलेश यादव को समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, क्योंकि अखिलेश यादव को दिख रहा है कि किस तरीके से ओवैसी साहब ने बिहार में जाकर के अपने नेताओं को भेज दिया लालू यादव के पास। वो घर के बाहर खड़े रहे कि मिलने का मौका दो, हम ऑफर लेकर के आए हैं, हमें 5-7 सीट दे दो, मुसलमानों का वोट बटेगा नहीं, हम लोग साथ में चुनाव लड़ेंगे। तो तेजस्वी यादव ने भगा दिया। अब फिर ओवैसी ने कि पार्टी की तरफ से क्या कहा गया कि मायावती ने फैसला कर लिया कि अकेली लड़ेंगी, हमने तो ये सोचा था कि मायावती जी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। आप देखिएगा कुछ दिनों के बाद ये ऑफर जाएगा अखिलेश यादव के पास भी मीडिया के जरिए कि मुसलमानों का वोट अगर नहीं कटवाना है तो हमको भी साथ ले लो, तो ताकि कांग्रेस, अखिलेश यादव और ओवैसी की पार्टी वो चुनाव लड़े। लेकिन पॉलिटिकली ये एक ऐसा पोटासियम साइनाइड हो जाएगा कि ये फैसला लेते ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो है ये दोनों ही खत्म हो जाएगी। एक तरफ गड्ढा, दूसरी तरफ खाई। और अगर आपने गठबंधन नहीं किया तो मुस्लिम बहुल इलाकों में ओवैसी मुसलमानों के वोट को लेकर के तो जाएगा ही जाएगा। तो ये जो है ये आप समझिए कि आज जो पिछले 24 घंटे में जो बैकग्राउंड तैयारी चल रही है उसको नजर में रखते हुए आप ये समझिए कि पिछले 24 घंटे में जो अगले साल चुनाव होगा उसकी आधारशिला रखी जा रही है। दैट्स व्हाई दीज टू न्यूज आर सो इम्पॉर्टेंट। एक, बीजेपी अपने वोट, अपने समर्थक, अपने संगठन और अपने स्थानीय लोकल लीडर्स को कैसे एक्टिवेट कर रही है
उसकी मीटिंग रात भर चली है मोहन भागवत जी और योगी आदित्यनाथ के बीच, और दूसरी तरफ ये विपक्ष खंड खंड विखंड हो रहा है। जितने ज़्यादा और भी पोलैरिटी बढ़ेगी कि एक जो है एक कोना जो है ओवैसी पकड़ ले, एक कोना कांग्रेस पकड़ ले, एक कोना समाजवादी पकड़ ले, एक कोना मायावती पकड़ ले, तो फिर योगी जी की बल्ले बल्ले। ये इस वक्त की रियल कहानी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। 2027 यूपी चुनाव से पहले मायावती के अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान और योगी आदित्यनाथ की मोहन भागवत से मुलाकात ने सियासी तापमान बढ़ा दिया है। विपक्ष को डर है कि यह मुलाकात हिंदुत्व एजेंडा मजबूत कर चुनावी समीकरण को इफेक्ट कर सकती है। फिलहाल वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ, दीजिए इजाजत, नमस्कार।